और वाकई कुछ की सतह से पानी होने का प्रमाण मिला है, जो हमें हैरान करता है। क्या एस्टेरॉयड की टक्कर से ही धरती पर पानी आया और जीवन की शुरुआत हुई? ये छोटे कंकर से लेकर विशाल चट्टान के आकार के हो सकते हैं, हमारे चंद्रमा का 1/4 है। हमने सबसे विशाल एस्टेरॉयड को ढूंढ निकाला है। ये पृथ्वी से टकराव के रास्ते में नहीं आता, लेकिन इस जैसे छोटे एस्टेरॉयड से हमें ज्यादा खतरा है। फुटबॉल के मैदान से भी छोटे, इन्हें खोजना कठिन है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। किसी भी घूमते प्रकाशित धब्बे पर एस्टेरॉयड खोजने वालों की पैनी नजर है। इस काम में सिर्फ धरती के टेलीस्कोप नहीं लगे, बल्कि हमारे अंतरिक्ष में भी टेलीस्कोप लगे हैं, ताकि हमें दूर तक और अधिक साफ दिख सके। जब गवेषकों को कोई एस्टेरॉयड दिख जाता है, एक 3 आयामी मॉडल में एक बिंदु से इसे दर्शाया जाता है और नजर रखी जाती है। यह बताता है कि क्या यह धरती के इतना करीब आएगा कि हम इस पर गौर करें। हम कई दशकों से एस्टेरॉयड पर नजर रख रहे हैं। आज हम जानते हैं कि इनकी संख्या करोड़ों में है। ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच के एस्टेरॉयड बेल्ट में सूरज की परिक्रमा करते हैं, लेकिन सभी नहीं। कभी कभी कोई एस्टेरॉयड घूमते हुए इस विशाल गैसीय ग्रह के पास चला आता है। बृहस्पति का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण इसे खींचकर बेल्ट से बाहर कर देता है, जैसे कोई विशाल उड़ेल। कभी कभी एस्टेरॉयड एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हर दिशा में फैल जाते हैं चक्कर काटते चट्टानी टुकड़े। मान लीजिए हमें धरती से टकराव वाली राह पर चलते एस्टेरॉयड का पता चलता है। उम्मीद है कि समय रहते इसे देख लिया जाए और ये अनेकों वर्ष दूर हमें बचाव करने के लिए उपयुक्त समय मिलेगा। लेकिन एक एस्टेरॉयड को सच में समझने के लिए हमें और भी गौर से देखने की जरूरत है। मानव रहित यान इस सफर पर निकलेंगे, सूचनाएं इकट्ठी करेंगे, पता करेंगे आकार, आकृति, घनत्व, संरचना, आंतरिक बनावट, परिक्रमण और गुरुत्वाकर्षण का विवरण। इससे हम जानेंगे कि आगे क्या करना है। सारे विचार ड्राइंग बोर्ड पर हैं। इनमें से 3 हैं। ये है इंपैक्टर। इसे एस्टेरॉयड पर नियंत्रित और निश्चित समय पर प्रहार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे एस्टेरॉयड की गति तथा परिक्रमण पथ बदल जाएगा और यह पृथ्वी से दूर हो जाएगा। जितना अधिक वक्त होगा, प्रहार उतना ही कम लगेगा। यदि कम से कम 1 दशक का समय है, हम एस्टेरॉयड के पास से बड़ा अंतरिक्ष यान उड़ाते हैं। इस यान का हल्का सा गुरुत्वाकर्षण इसे अपने मौजूदा रास्ते से हटाने के लिए काफी होगा, ताकि यह पृथ्वी से ना टकराए। और यदि सारे प्रयास असफल रहे और वक्त ही खिलाफ हो, तो एक खतरनाक उपाय ध्वंस कर देगा इसे। खतरनाक क्योंकि एस्टेरॉयड को ध्वंस करने से इसके कई छोटे टुकड़े हो सकते हैं जो धरती से टकरा सकते हैं। लेकिन आप क्यों हैं यहां? एस्टेरॉयड के संभावित चोट से रक्षा करने के लिए तो नहीं, क्योंकि ये काम तो मशीनों का है, इंसानों का नहीं।
यदि आप यहां हैं तो वजह है कि आप एक एडवेंचर का हिस्सा हैं। दूसरी दुनियाओं को जानने की हमारी आदिम जिज्ञासा रही है। ये हमें ले आई थी चांद पर, आज ये हमें ले चली सौर मंडल के पार। अपने ग्रह से परे जीवन खोजने की जिज्ञासा लिए हमने पहचानी दुनियाओं की सैर की, अनुमान किया कि वहां पानी है। इसी कारण मंगल के बर्फीले ध्रुवों और इसके उपग्रहों में हमारी रुचि जगी। फोबोस और डिमोस। सेरेस पर भी पानी होने की प्रबल संभावना है। एस्टेरॉयड बेल्ट में जो है विशालतम। हाल ही में हमने इसकी सतह पर कई चमकीले धब्बे खोज निकाले हैं। माना गया कि या तो ये बर्फ है या सूखी हुई गाद। पानी का एक और विशाल संग्रह बृहस्पति के एक उपग्रह यूरोपा पर है। सोचा गया कि बर्फ की गहरी परतों के नीचे जमा हुआ विशाल सागर या झील है। किसे मालूम वहां कैसा जीवन पल रहा है। हालांकि यूरोपा तक पहुंचने में 3 साल लग सकते हैं और मंगल तक पहुंचने में महज 7 महीने। अभी तक तो ये सफर एक तरफा है, हम वापस घर नहीं आ सकते। अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए बहुत सारा ईंधन चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें वापस धरती पर खींचना है। हम जितना ढो सकते हैं दूर की दुनिया से घर वापसी के लिए, उससे ज्यादा ईंधन की जरूरत है। तो फिर समाधान क्या है? अंतरिक्ष में ईंधन भरने का स्टेशन अच्छा विचार है। स्टेशन के लिए भी पहले धरती से ही ईंधन ले जाना पड़ेगा। ऐसा करेंगे हम। अगर हमें एस्टेरॉयड से अपना ईंधन नहीं मिल जाता तब। चंद एस्टेरॉयड के भीतर उपयोगी संसाधनों का खजाना है, जैसे कि जल मिश्रित खनिज। इनमें से जल कणों को अलग कर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन ईंधन में बदला जा सकता है। हम इनमें से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पीने के लिए पानी भी निकाल सकते हैं। रोबोट इंसानों से पहले भेजे जाएंगे। वो एस्टेरॉयड की संरचना का निरीक्षण करेंगे, इसके गुरुत्वाकर्षण का नक्शा बनाएंगे एवं पीछे आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के यान उतरने के सुरक्षित स्थान का पता लगाकर चिन्हित करेंगे। यहाँ धरती पर हम तैयारी करेंगे हमारे सबसे चुनौतीपूर्ण अभियान की। इंसान अभी तक चंद्रमा तक की दूरी ही तय कर पाया है। इसकी मोहक तस्वीर कई बार धोखे में डालती है। सांस लेने को हवा नहीं, तापमान का चरम उतार चढ़ाव ये निवास योग्य नहीं है। फिर भी यहां तक की कई यात्राएं हमने की है। हम पृथ्वी के निचले परिक्रमण पथ तक भी पहुंचे। यहां स्पेस वॉक का अनुभव कितना रोचक होगा।
पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के छोटे दल रहते हैं, महीनों तक काम करते हैं। और काम बहुत से हैं। न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण में शोध से लेकर यान की मरम्मत करना। प्रयोगों से हम अपने शरीर पर भारहीनता के प्रभाव के बारे में सीखते हैं, जानते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों के बारे में। एस्टेरॉयड मिशन टीम का हिस्सा होने के नाते आपको कई अनमोल अनुभव होंगे। अंतरिक्ष के प्रशिक्षण का एक और स्थान है दूर पृथ्वी के ऊपरी परिक्रमण पथ में। स्पेस स्टेशन से 100 गुना ऊंचाई पर, जहां के हालात और भी मुश्किल थे, आप उपग्रहों की मरम्मत करेंगे, ठीक करेंगे। इस पकड़ से आप खास तजुर्बा हासिल करेंगे जब आप कम गुरुत्वाकर्षण वाले एक घूमते एस्टेरॉयड पर खुद को महसूस करना चाहेंगे। लेकिन जिस एस्टेरॉयड पर हमारी नजर है वो कई लाख किलोमीटर दूर है। इस लंबे सफर की अपनी चुनौतियां और जोखिम है। आप अभी धरती के चुंबकीय घेरे में हैं। ये घेरा उत्तकों को नुकसान पहुंचाने वाले सौर विकिरण और उससे बाहर से आने वाली महाकाशीय किरणों के लिए सुरक्षा कवच है। इस घेरे से बाहर रहना बेहद खतरनाक होता है। इसीलिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखने के उपायों पर काम कर रहे हैं। अविश्वसनीय रूप से पानी एक समाधान है। अंतरिक्ष यान को पानी के पतले आवरण से ढकना विकिरण का प्राकृतिक कवच हो सकता है, लेकिन ईंधन की तरह पानी का वजन भी ले जाने के लिए ज्यादा है। इसीलिए हम अब भी एक समाधान खोज रहे हैं। एक और चुनौती भी है। हमें अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाले हार्डवेयर की तरह हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर उतना अनुकूल ना हो। आज तक धरती से इतनी दूर कोई नहीं पहुंचा। वो क्षण आनंद का भी होगा और तनाव का भी। और महीनों तक बंद रहने का परिणाम क्या होगा? इस कैदी जीवन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? खैर, आपके इस एडवेंचर की अच्छाइयां ज्यादा है। अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा से धरती को देखकर खूबसूरत, शानदार, नाजुक कहा था। सबसे पहले आप ही होंगे जो इतनी दूर से धरती को देखेंगे। इस अनुभव से आपके भीतर कैसी भावनाएं उमड़ सकती हैं? धीरे धीरे हमारा ग्रह एक बिंदु में बदलकर नक्षत्रों से भरे आसमान में विलीन हो जाएगा। इतनी दूर किसी मुसीबत में जल्दी सहायता भी नहीं पहुंच पाएगी। इतना अलग थलग होकर कैसा महसूस करेंगे आप? आपकी इस महान यात्रा के बाद अगला कदम, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे सालों से,
यात्राओं के लिए तैयार होने और ईंधन को बीच राह में फिर से भरने के लिए खास पड़ावों के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आप हमारे भविष्य के निर्माण में मददगार होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ यहाँ से भी यात्री आ जा सके, रह सके, काम कर सके और सुदूर भविष्य में सौर मंडल को पार करने की भी बुनियाद है। एस्टेरॉयड के भीतर ही मौजूद प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा लेते हुए मानव जाति बहुत जल्द अपनी अब तक की महानतम यात्रा पर बढ़ चली है। दूर की दुनिया अब हमारी पहुंच में है।